के बीच बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जफर इस्लाम ने पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया है। जफर इस्लाम ने क्या कुछ कहा, आप देखिए। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जफर इस्लाम साहब हमारे साथ में मौजूद है। जफर साहब, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ, वो ओआईसी यानी इस्लामी कंट्रीज के देशों से बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भारत अगर पाकिस्तान पर हमला करता है तो इसको इस्लाम पर हमला माना जाएगा। देखिए, जो पाकिस्तान का इस्लाम है ना, वो इस्लाम मज़हब से हट के है। वो आतंकवाद का इस्लाम है, कट्टरपंथियों का इस्लाम है, वो अपने देश में मुसलमानों को मारने का इस्लाम है, वो जिहाद करने का इस्लाम है। इस्लाम तो कुछ और ही मैसेज देता है, पीस और अमन का, लेकिन पाकिस्तानियों को कहाँ मालूम, उन्हें तो सिर्फ बंदूक और खून खराबा ही दिखता है। ऐसे में जो भी इस्लामिक देश थे वो जितने भी कोशिश कर ले, इस्लामिक देश ने समझ लिया है कि पाकिस्तान एक आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला मुल्क है, जहाँ पर आतंकवाद पनपता है और उस आतंकवाद से पूरी दुनिया जो है कहीं ना कहीं परेशान है। ऐसे में हर प्लेटफॉर्म से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, ग्लोबल प्लेटफॉर्म से, कि आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर लड़ाई लड़नी है। अब पाकिस्तान अपने आप को अलग थलग देख रहा है, इसलिए कि बाकी कंट्रीज़ भी, चाहे वो कितनी भी मुस्लिम कंट्रीज़ है, ओआईसी की कंट्रीज़ है, सब अब भारत के साथ एकजुट होकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ना चाहती है और पाकिस्तान आतंकवाद की फैक्ट्री है। इसलिए इस तरह की अपील, मुझे नहीं लगता है कि किसी मुस्लिम देश ममालिक या किसी मुस्लिम देश इस तरह की अपील को सुनेंगे, बल्कि पाकिस्तान को ज़रूर नसीहत करेंगे कि आतंकवाद का दामन छोड़ो और पीस का दामन पकड़ो। वहाँ उनके लोगों को भी फ़ायदा होगा और दुनिया के लोगों को भी फ़ायदा होगा। बिल्कुल, अभी तक ओआईसी के जितने भी देश हैं, अभी कोई भी देश खुल के पाकिस्तान के साथ नहीं आया, कम से कम इस्लाम को बचाने के मुद्दे पर। देखिए, इस्लाम खतरे में है ही नहीं, और इस्लाम ऐसे लोगों से खतरे में जैसे पाकिस्तान और पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं, उनसे इस्लाम को खतरा ज़रूर है। और इसलिए ओआईसी जैसे में जो मेंबर्स हैं, ओआईसी के जितनी मुस्लिम कंट्रीज़ है, वो पाकिस्तान के खिलाफ खड़े तो हो सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान के हिमायती नहीं हो सकते, इसलिए कि पाकिस्तान का जो इस्लाम है वो आतंकवाद फैलाने वाला इस्लाम है और वो इस्लाम के नाम पे जो है एक तरह का धब्बा है। इसलिए कि इस्लाम तो पीस का मज़हब है, लेकिन पाकिस्तान कहाँ अमन में बिलीव करता है, बल्कि वो तो आतंकवाद की फैक्ट्री बनकर रह गया है। एक सवाल सर, अलग हटके जातिगत जनगणना पर है, जो केंद्र सरकार ने कल जिसकी घोषणा की, कैबिनेट ने मंजूरी दी है, लेकिन राहुल गांधी के पोस्टर लगे हैं सब जगह कांग्रेस दफ्तर के बाहर, और उस पोस्टर में लिखा हुआ है कि दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। देखिए, ऐसा है, राहुल गांधी जी और पूरा जो कांग्रेस का खुंबा है, उसको पता है कि 6 दशक तक उनकी सरकार रही थी। वो वाकई चाहते तो कर सकते थे। मनमोहन सिंह जी ने उसका अनाउंसमेंट भी किया, लेकिन उसकी रिपोर्ट को छुपा दिया। क्यों? क्योंकि उनका मकसद ही नहीं है। हमने पूरे ट्रांसपेरेंट प्रोसेस से इसको साथ साथ जोड़ दिया है कि ट्रांसपेरेंसी आएगी, जो सही लोग हैं, जिनको जिस तरह की सुविधा चाहिए, सरकार से फ़ायदा चाहिए, जो अफर्मेटिव एक्शन होना चाहिए जिससे वो मेन स्ट्रीम में लाया जा सके। हमारा मकसद साफ है, जो सपोर्ट चाहिए सरकार की तरफ से और जो सपोर्ट के हकदार हैं उनको सपोर्ट मिलना चाहिए, ना कि तुष्टीकरण और इस तरह के जो वोट के बैंक की राजनीति करते थे उससे हटकर बिल्कुल जनगणना होगी, उसमें जाति जनगणना भी होगा और लोगों को जिस तरह की सहायता और सुविधा चाहिए उसको पूरा पहुंचाने का काम भी करेंगे। पाकिस्तान पर फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान सामने आया है।